नाजरीन, जैसे जैसे तुर्की तरक्की करता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, अपना मकाम बनाता जा रहा है, वैसे वैसे ही भारत की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। और भारत की परेशानी का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि अब तो भारत का मीडिया भी चीखना शुरू हो गया है कि अगर तुर्की को ना रोका गया, अगर तैयब एर्दोगान को ना रोका गया, तो आने वाले वक्त में तुर्की सऊदी अरब की जगह ले लेगा। जिस तरह सऊदी अरब इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए एक अहम मकाम बना हुआ है, वहाँ के जो हुक्मरान हैं उनकी पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो उनकी इज्जत करते हैं और वो ये चाहते हैं कि हमारे बारे में जितने भी फैसले हैं वो सऊदी अरब से किए जाएं। यही चीज़ अब तुर्की में जाने वाली है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान भारत को होगा। आने वाले वक्त में भारत के खिलाफ किस तरह एक मंसूबा तैयार कर लिया गया है और किस तरह सऊदी अरब की जगह तुर्की को सामने लाया जाएगा, ये सब जानने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर लें। नाजरीन, तुर्की एक ऐसा मुल्क है कि जिसने कुछ मुआहदे किए हुए थे और उन मुआहदों की वजह से वो ज़्यादा आगे नहीं जा सकता था, वो ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता था, उन मुआहदों के बरखिलाफ़ नहीं चल सकता था। लेकिन वो मुआहदे आने वाले वक्त में ख़त्म हो रहे हैं और उन मुआहदों के बाद भारत का बाकी रहना, भारत की जो बका है वो नामुमकिन हो जाएगी। क्योंकि जब वो मुआहदे ख़त्म हो गए तो इसका साफ मतलब ये होगा कि तुर्की एक बार फिर सल्तनत उस्मानिया बनाने की कोशिशें शुरू कर देगा और सल्तनत उस्मानिया के अंदर पूरा भारत भी आता है। तो भारत की बेचैनी बिल्कुल हक बजानी है और भारत की जो चीखें निकल रही हैं भारत के मीडिया की कि तुर्की को रोका जाए, तुर्की को आगे ना आने दिया जाए, तैयब एर्दोगान अगर आगे आ गया और उसने सऊदी अरब की जगह ले ली, तो इसका साफ मतलब यह है कि ना सिर्फ फिर इसराइल चला जाएगा बल्कि भारत भी नक्शे से मिट जाएगा, पूरी दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाएगा और एक बार फिर पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का गलबा आ जाएगा। पहले तो ये था कि सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात और जितनी दूसरी अरब रियासतें हैं उनके ऊपर इसराइल का कंट्रोल था, उनके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल था। लेकिन ये जो इस्लामी मुल्क है तुर्की, इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं होता है, इसके ऊपर किसी का दबाव नहीं आ सकता और ना ये किसी का दबाव मानते हैं। और ऊपर से ये पाकिस्तान के साथ साथ चीन के भी बड़े अच्छे दोस्त बनते जा रहे हैं, यानी कि इनकी ताकत में इस तरह भी इजाफा होता जा रहा है कि चीन भी इनके साथ खड़ा है, पाकिस्तान भी इनके साथ खड़ा है, मलेशिया भी इनके साथ खड़ा है, कुछ अर्से तक ईरान भी इनके साथ आ जाएगा और फिर ये जो एक सुपर पावर बन के सामने आएगी तो ये फिर मुसलमानों को लीड करना शुरू कर देगी। और वो जो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था पूरी दुनिया में कि सऊदी अरब के जो हुक्मरान हैं वो सारे दुनिया के मुसलमानों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा और सारी दुनिया फिर तुर्की की तरफ देखने पड़ जाएगी। और दूसरी तरफ जो सी पैक बन रहा है उससे भी तुर्की को इतने ज़्यादा फ़वाइद हासिल होंगे कि उसकी मुईशत दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करना शुरू कर देगी। अब दूसरी तरफ सऊदी अरब है, सऊदी अरब मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह अगर इसराइल के साथ मिल जाता है, अगर वो भारत के साथ मिल जाता है, अगर वो अमेरिका के साथ मिल जाता है, तो इसका मतलब फिर वाज़ेह तौर पर ये होगा कि पूरी दुनिया के जितने भी मुसलमान हैं उन्होंने तो फिर छोड़ देने के भाई जब ये मुसलमानों के दुश्मनों के साथ खड़ा हो गया है या मुसलमान दुश्मनों के साथ ये साथ दे रहा है उनका, ये कश्मीर के मजालिम पे नहीं बात कर रहा है, ये फ़लस्तीन के मजालिम पे नहीं बात कर रहा, तो फिर छोड़ो इनको। और जब मुसलमानों ने उनको छोड़ दिया, क्योंकि ये ब्लैक मेलिंग में भी बड़े मुलविस रहे हैं, जितने भी अरब लोग हैं, अरब रियासतों के जितने भी हुक्मरान हैं, पाकिस्तान को भी ब्लैकमेल करते रहे और ऊपर से फिर इन्होंने कभी मजालिम के खिलाफ आवाज़ भी नहीं उठाई है। तो मुसलमान इनसे बड़े, इनका बड़ा दिल दुखा हुआ है मुसलमानों का इन हुक्मरानों से कि ये एक तरफ तो ये सिमट कॉन्फ्रेंस जब होने जा रही थी, जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े इस्लामी ममालिक मिल बैठ रहे थे और वो कहते थे कि हम अपना इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं, तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया था, जिसकी वजह से चीन बड़ा परेशान हुआ था कि यार मैं इतना पैसा लगा रहा हूँ सऊदी अरब के साथ, अमेरिका में भी और दूसरे ममालिक में भी अभी तक होल्ड ऐसा है कि जो पाकिस्तान को ब्लैकमेल कर लेते हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में मेरा लगा हुआ पैसा किसी भी वक्त गर्क हो सकता है। क्योंकि अगर सऊदी अरब ने मजीद ब्लैकमेल करके पाकिस्तान को सी पैक भी रोकने में मजबूर किया तो फिर क्या बनेगा। तो चीन को बड़ी परेशानी हुई थी और चीन ने इसी वजह से वो पैसा जो सऊदी अरब ने मांगा था, अपने उधार की एक किस्त मांगी थी, चीन ने फ़ौरन पाकिस्तान को दिया कि ये आप सऊदी अरब को दो और ब्लैकमेलिंग का खात्मा करवाओ, जिसके बाद सऊदी अरब को वो पैसा वापस किया गया और चीन भी थोड़ा मुतमईन हो गया कि अब पाकिस्तान सऊदी अरब की या मुत्तहिदा अरब अमारात की या दूसरी इस्लामी रियासतों की ब्लैकमेलिंग में नहीं आ रहा है। अब अमेरिका को भी साफ जवाब दे रहा है और दूसरे ममालिक को भी साफ जवाब दे रहा है। तो इस खित्ते में जैसे जैसे भारत अकेला होता जा रहा है वैसे वैसे तुर्की और पाकिस्तान मजबूत होते जा रहे हैं और आने वाले वक्त में अगर ये मजबूती इसी तरह चलती रहेगी, अगर इसी तरह पाकिस्तान किसी मुल्क से ब्लैकमेल नहीं होगा, तो बहुत जल्द इंशाल्लाह तैयब एर्दोगान पूरी उम्मत मुस्लिमा को संभालने वाले बन जाएंगे, वो पूरी उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान बन जाएंगे और सऊदी अरब की जो अहमियत है, उसकी वो जो ताकत है, उसका वो जो गरूर है, वो सब का सब ख़त्म हो जाएगा और फिर पूरी दुनिया देखेगी कि किस तरह अगर एक मुसलमानों का सच्चा लीडर सामने आता है तो वो किस तरह मुसलमानों को रिप्रेजेंट किया करता है। और यही सबसे बड़ी तकलीफ भारत को है
और भारत ये चाहता है कि कभी भी तुर्की के पास ये ताकत ना आ जाए, बल्कि ये ताकत हमेशा सऊदी अरब के पास रहे, ताकि भारत के कहने पर कभी भी इसराइल और अमेरिका पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने के लिए सऊदी अरब पर दबाव डाले और फिर सऊदी अरब पाकिस्तान को ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। लेकिन इंशाल्लाह अब हालात बहुत जल्द बदलने जा रहे हैं और तुर्की और पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकतें बनने जा रहे हैं, जो पूरी दुनिया के मुसलमानों को लीड करेंगे।